हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी स्टॉक एनालिसिस। तो चलिए अब हम स्टॉक एनालिसिस शुरू करते हैं और हमारी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है सबको? ओके, ठीक है चलिए। यहाँ पे मैं आपके सामने ये स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये जो स्टॉक है इसमें वॉच लिस्ट मेरी जो है वो बनी हुई है यहाँ पे। सुमित सिक्योरिटीज में कुछ दिख नहीं रहा है। हेरकुलस में कुछ इतना लग नहीं रहा। टेरा सॉफ्टवेयर में इतना कुछ मोमेंटम नहीं दिख रहा है। सुमित सिक्योरिटीज तो अभी देखा हमने। अश्क फाइबर एंड ऑप्टिकल्स, इसमें कुछ होता हुआ दिख रहा है। एक सेकंड होल्ड करिए। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम्म साइडवेज तो हुआ है ये स्टॉक। मतलब ये स्टॉक ने एक रेंज के ऊपर जाके वहां से सेलिंग आई थी, लेकिन सेलिंग एक्चुअली में सेलिंग आ नहीं रही है क्योंकि वहां पे इतने सेलर्स जो है वो थोड़े कम दिख रहे हैं मुझे। और उसके बाद स्टॉक साइडवेज होके उसने एक अपसाइड रेंज को ब्रेक किया और यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक में आपको इंट्राडे में कुछ मूवमेंट मिल जाए। तो इसमें हमारे ट्रिगर्स जो है वो अभी हम फिलहाल जो लगाएंगे वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको ट्रेड करेंगे इंट्राडे में। अगर हमको कोई भी मौका मिलता है तो हम ये हाई के आसपास एंट्री करेंगे 12.35। इसका मतलब है ये 12.40 या 45, 12.45 के आसपास हम इसमें बाइंग करेंगे इंट्राडे में। इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ मैं कि ये स्टॉक में कोई भी मूवमेंट आए तो 12.45 के आसपास हम इसमें बाइंग करेंगे और जो भी कैंडल ये कैंडल को ब्रेक करेगी, ये कैंडल का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इसमें दो चीज होगी, या तो हमारा टारगेट हिट होगा या हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमम लेवल पे है। जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगी वो कैंडल का लो होगा। तो हम 15 मिनट्स पे देखते हैं। हाँ, 15 मिनट्स में भी ये स्टॉक ने एक अपसाइड रेंज दे के एक साइडवेज हुआ है। तो इसका मतलब हो सकता है ये आने वाले दिनों में ब्रेकआउट दे दे। तो इंट्राडे के लिए ये स्टॉक आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो VHL, वर्धमान होल्डिंग लिमिटेड। ओके, ये भी इतना ठीक है। ये एड्रॉइट एड्रॉइट इंफोटेक, ये भी कुछ इतना खास लग नहीं रहा। ये भी नहीं। DKL, जिंदल पॉली। तो जिंदल पॉली में क्या हो रहा है? ये स्टॉक जो है वो अपने चार्टिंग को अगर हम हटाए तो ये भी एक साइडवेज रेंज में है। और इसमें भी कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा क्योंकि ये स्टॉक भी एक्चुअली बाइंग रेंज में तो आएगा लेकिन अभी फिलहाल नहीं आएगा। इसमें सेलिंग भी थोड़ी थोड़ी हो रही है एवरेज के आसपास। लेक्सस लेक्सस ओके। स्टील सिटी सिक्योरिटीज को स्टॉक देखिए। ये स्टॉक एक्चुअली में कुछ शायद मूवमेंट करने वाला है एक्चुअली में। ये देखिए, ये इसकी रेंज थी और उसके बाद इसने ये एक रेंज को सपोर्ट लेके एक उसने फ्री यहाँ पे इसने होल्ड किया है। और इसमें कुछ होता हुआ दिख रहा है। ये देखो, ये स्टॉक जो है ये एक कंसोलिडेशन, एक्चुअली आप इसको कंसोलिडेशन फेज बोल सकते हो। ये स्टॉक कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पे कहीं पे सेलर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो गए। ये सेलर्स यहाँ पे खत्म हो गए और सेलर्स खत्म हो गए और बायर देखिए वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है। तो इसमें भी कुछ मूवमेंट आ सकता है। तो इसमें भी हमारा लेवल जो है वो देखिए, ये एक लेवल बन के आ रहा है इसमें। इसका हाई 127। तो स्टील सिटी सिक्योरिटीज में 127 का आप ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हो। और ये भी स्टॉक इंट्राडे के लिए होगा। जो भी हमारे स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं अभी और जो बता रहे हैं वो इंट्राडे के लिए है। 127 के आसपास इसमें इंट्राडे में बाइंग कर सकते हो क्विक स्कैल्पिंग के लिए। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। इंट्राडे में अगर ये प्राइस आता है तो 127 को जैसे हिट करे, वो कैंडल का लो जो होगा वो स्टॉप लॉस बना के आप 129, 130, 135 पे भी उसमें बाहर निकल सकते हो। तो ये स्टील सिटी सिक्योरिटीज को भी आप रेडार में रख सकते हो। ये दो स्टॉक्स है। तो ये स्टील सिटी सिक्योरिटीज का मैं एक इसमें कॉपी कर लेता हूँ इमेज। और एक जो हमने इसमें डिस्कस किया था, ये स्टील सिटी का चार्ट है, इसकी मैं कॉपी लिंक कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
और दूसरा जो हमने स्टॉक सिलेक्ट किया था वो अक्ष फाइबर करके था, AKS, अक्ष फाइबर ऑप्टिकल्स। तो इसमें भी सेम वही कुछ हो रहा था, देख रहे हो, यहाँ पे भी इसमें यही कुछ हो रहा है। इसमें भी इसका भी मैं कॉपी लिंक करके इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो अगर ये इंट्राडे में हमारे रेडार में आए, हमारे स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में आए, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये अक्ष फाइबर हो गया, वर्धमान होल्डिंग, और ये सब तो हमने डिस्कस किए थे, स्टील सिटी, रिलायंस केमोटेक, लोकेश मशीन्स भी ठीक है, इतना कुछ दिख नहीं रहा, शिवा टेक्सयान। एक्चुअली आप देखोगे तो टेक्सटाइल सेक्टर में पता नहीं, मैं स्कैन कर रहा हूँ या फिर मेरे जो स्टॉक्स में स्कैन करता हूँ उसमें टेक्सटाइल और केमिकल में एक थोड़ा बायसनेस लग रहा है मुझे, कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे नीचे की तरफ तो साइड जर्नी कर रहा है, उसकी साइडवेज टू एक डाउन साइड की आप बोल सकते हो कि 26,500 से इंडेक्स नीचे आ गया है। लेकिन जो केमिकल स्टॉक्स है और जो टेक्सटाइल स्टॉक्स है उसमें कुछ बाइंग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ मेरे स्टॉक्स में केमिकल और टेक्सटाइल स्टॉक्स में बाइंग आती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि जब भी इंडेक्स ब्रेक करे या फिर इंडेक्स न्यू हाई पे आए तो टेक्सटाइल और केमिकल लीड कर जाए वो सेक्टर। तो चलिए, ये हो गया शिवम का, इसका देख लेते हैं नेक्स्ट। जयंत एग्रो, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ लग नहीं रहा। ये कंप्यूटेक सॉफ्टवेयर, इसमें भी इतना कुछ है नहीं। नाहर कैपिटल फाइनेंस, जिंदल पॉली, ये ये क्या है, नहीं नहीं, ये मैग्नम मैग्नम वेंचर। इसको हम इसके मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं क्या कर रहा है ये स्टॉक। ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद ये साइडवेज हो रहा है, तो इसमें कुछ, इसमें भी मोमेंटम बनता हुआ लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये स्टॉक प्राइस ने क्या किया, ये इसको ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दे के ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। पर यहाँ पे एक ये स्क्वीज हो रहा है, हमारी स्क्वीज जो थियरी है, उपनिषद इन्वेस्ट डेमी की स्क्वीज थियरी, उसमें ये स्टॉक कहीं पे फिट हो रहा है। तो हो सकता है इसमें भी आपको कुछ मोमेंटम देखने को मिल जाए। ये मैग्मा मैग्मा वेंचर्स, ये माइक्रो कैप कंपनी है मेरे हिसाब से, देख लेते हैं चलिए। MAGMA, मैग्मा, मैग्नम वेंचर्स। तो 350 करोड़ की कंपनी है वो, छोटी कंपनी है, और पीई भी 150 का है, और ये फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग कंपनी है नहीं। तो आप जो भी इसमें पोजीशन ले वो उस हिसाब से ले कि अगर वो कैपिटल वहां से 50% भी नीचे चले जाए तो भी आपको इसमें कोई टेंशन ना हो। मतलब अगर मुझे ये स्टॉक को ट्रेड करना है तो मैं मेरा 5% या 2%, 3% कैपिटल को यूज करूंगा, जो भी मेरा कैपिटल है, और एक इसमें रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक में आप देखो तो एक साइडवेज रेंज बनी हुई है, और स्टॉक में एक ब्रेकआउट का चांस मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में। तो ये भी स्टॉक मेरे रेडार में होगा। कॉपी लिंक कर लेता हूँ इसको भी मैं, अगर मुझे जो भी रिटर्न है वो इंट्राडे में मिल गया तो मैं इंट्राडे में ही उसमें एग्जिट कर जाऊंगा। और ये मैग्नम वेंचर्स को भी स्टॉक देखा है मैंने, ठीक है, ये भी मैंने रिसर्च कर ली, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये साइडवेज में है, लेकिन साइडवेज में इसके इतने वॉल्यूम नहीं है, और ये स्टॉक एक्चुअली में आउट परफॉर्म कर रहा है मेरे हिसाब से। इसको देखते चलिए चार्ट्स में। MAGNUM, मैग्नम, ये लोड स्क्रीन फिल्टर्स एंड जीरो द लेआउट, मैग्नम वेंचर्स था ये स्टॉक का नाम, मैग्नम, MAGNUM, मैग्नम वेंचर्स। हाँ, इसमें भी कुछ होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें ब्रेकआउट आ जाए। और इसमें मैं अपना पूरा इतना ज्यादा, मैं बड़े कैपिटल से इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनी है, और उसके बाद उसके फंडामेंटल्स भी इतने अच्छे नहीं लग रहे मुझे। तो मेरे को इसमें ट्रेड करना है तो मैं छोटा, मेरा जो कैपिटल है उसका एक पार्ट को रिस्क करूंगा, और इसमें मैं एंट्री लूंगा यहाँ पे 53-54 के आसपास। तो ये एक स्टॉक को आप देख सकते हो। सिल इन्वेस्टमेंट्स, कृष्णावल फूड्स, कल्याण, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तंबू, ये भी नहीं, पेनाचा डिजिटल, बंसारी, गंगा फॉर्जिंग, नहीं नहीं, ओसवाल, ये भी नहीं, सरदा इंफ्रा, GFL लिमिटेड, GFL लिमिटेड, ये किस चीज की कंपनी है, नहीं, ये भी कोई ऑपरेटर ड्रिवन लग रही है। यहाँ पे एबेंस ऑफशोर भी नहीं, ये भी नहीं। तो मेलकॉम इंडिया, नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, हमने हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था,
वीडियो, यूट्यूब वीडियो में, करियर पॉइंट करके। तो वो अभी तक हिट नहीं हुआ है हमारा, क्योंकि रीजन यही सिंपल है कि इंडेक्स जो है वो फ्लैट है। और ये देखिए, ये हमारा जो इसमें हिट होगा वो 531 के आसपास हिट होगा। जो हमारा इसमें रेंज है 531 की, जब भी ये रेंज ब्रेक होगी तो इसमें एक हमारा एंट्री पोजीशंस बिल्ड हो जाएगा। तो करियर पॉइंट को भी आप नजर में रखिए। और ये रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, इसको भी ध्यान में रखिए। इसमें भी कुछ लग रहा है होता हुआ। इसमें भी ये हाई ब्रेक होगा 3800 के ऊपर, तब इसमें कुछ बाइंग आ सकती है। तो ये तो हमने जो हमारे यूट्यूब वीडियो थे जिसमें हमने बताया था कि हमने जीटीडी डाल के रख दिया ऑलरेडी, तो उसमें कुछ मोमेंटम आएगा तो हम उसमें प्ले करेंगे। बाकी सुपर स्पिनिंग टाइम स्कैन फॉर फ्यूचर कंज्यूमर नहीं, दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं, और ये लिबर्टी शूज नहीं। ये क्या है? सी एल एजुकॉम, ये किस चीज की कंपनी है भाई? अरे रे रे, इसमें भी कुछ होता हुआ दिख रहा है। सी एल एजुकॉम, सी एल एजुकेट, चलो देखते हैं इसका क्या है। डी सी एल एजुकेट, 600 करोड़ की कंपनी है, मतलब ठीक ठाक है। माइक्रो कैप तो नहीं है, माइक्रो कैप ही है लेकिन माइक्रो कैप से थोड़ा ऊपर है। इज अ एसेट लाइट टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी, फोकसेस ऑन डाइवर्स सेगमेंट्स ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन का काम करती है बराबर। इसका चार्ट देख लेते हैं हम यहाँ से यहाँ पे लगा के। तो इसने 2017 का प्राइस ब्रेकआउट दिया है अभी। और अब वॉल्यूम देखोगे तो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है। और वीकली में जब मैं इसको ट्रेड करूँ या वीकली में जो मैं इसको टाइम फ्रेम लेके आऊँ, तो वहां पे एक रेंज बन रही है हमारी। यहाँ पे देखिए, स्टॉक एक्चुअली रेजिस्टेंस के आसपास साइडवेज हो चुका है। साइडवेज होके ये एक हमारा पैटर्न है वो बना रहा है साइडवेज रेंज में। तो इसमें 133, ये भी लेवल मेंशन करके रखिए, 133। 133 जब भी हिट होगा तो इसमें हम बाइंग में एंट्री करेंगे। और इसमें कुछ बाइंग आएगी 133 के ऊपर ही। तो ये स्टॉक एक हमारे वीकली में रिडार में होगा, तो ये स्टॉक को भी हमने सिलेक्ट करके हमारे वॉच लिस्ट में डाल दिया है। ये सब जो स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम सब में ऑर्डर लगा के रखते हैं। एक्चुअली हम जो होता है वो हम जीटीटी आफ्टर मार्केट रिसर्च करते हैं, और उस सभी स्टॉक्स में जीटीटी लगा के रख देते हैं। तो जो भी स्टॉक्स पहले ब्रेकआउट दे, या फिर जो भी स्टॉक पहले बाइंग में आ जाए, वो हमारे रिडार में आ जाएगा। और जो कैंडल ब्रेक करेगी वो कैंडल का लो उसका स्टॉप लॉस होगा। वहां से दो चीज करेगा स्टॉक, या तो ऊपर की तरफ जर्नी चालू करेगा या नीचे जाएगा। और जो भी अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करके नीचे आ गया, इसका मतलब हम उसमें से निकल जाएंगे फिर। तो ये हमारी क्विक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी होती है। माजदा, नहीं नहीं, इसमें भी नहीं जाना माजदा में। एनजीएल भी नहीं। अच्छा, ये क्या हुआ है यहाँ पे? नहीं नहीं, ये इसको भी हम छोड़ देंगे। एस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, एस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, इसमें क्या हो रहा है? ये सब माइक्रो कैप कंपनीज है, आप इसमें इतना रिसर्च नहीं कर पाओगे। एस, ये भी नहीं, तारमाक भी नहीं, माधव नहीं, विंडलास, विंडसोर मशीन्स, ये भी ठीक ठाक है। महाराष्ट्र सिम, मनाकोट, नहीं ये भी नहीं। डायनामिक प्रोडक्ट्स, ये एक्चुअली केमिकल इंडस्ट्री का स्टॉक है। और मैंने बताया केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक एक्चुअली इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पता नहीं, हो सकता है आने वाले दिनों में केमिकल सेक्टर या फिर टेक्सटाइल सेक्टर, दोनों सेक्टर चले, हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। एनपीएसटी, ये नहीं। ये लन ले मेरिट एक्सपोर्ट, ये भी नहीं। मार्वल डेकोर भी नहीं। भागेरिया इंडस्ट्रीज भी नहीं। धर्मराज कॉप, इक्वी नहीं। पलाश सिक्योरिटीज भी नहीं। देव इन्फो, इन्फो टेक्नोलॉजी नहीं नहीं, ये भी नहीं। वैद्य सेन आरोग लैब, ये भी नहीं। कोटियाक इंडस्ट्री, नहीं, इसमें भी हम नहीं एंट्री करेंगे, इसमें भी नहीं एंट्री करेंगे। ये सब स्टॉक में रोज के फिल्टर्स है मेरे। मतलब ये स्टॉक्स, मार्केट अच्छा हो या नहीं हो, मुझे ट्रेड लेना है या नहीं लेना, मेरा काम है। मैं ये जो मेरी वॉच लिस्ट है उसको मैं रोज एक बार गो थ्रू करता ही हूँ, स्कैन्स करता हूँ। और मेरे बहुत सारे स्कैनर्स भी बिल्ड इन है जो मुझे हेल्प करते हैं। वो सब स्कैनर्स हम हमारे जो कोर्स है
उसमें डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि सब चीज़ें फ्री में तो नहीं बता सकते हम आपको। ये मैग्नम, पावर मैक, एस आर के बेरिंग, कल्याण, एमएमपी इंडस्ट्रीज, नहीं नहीं ये भी नहीं, डेल्फिन, पोद्दार, सस्ता सुंदर वेंचर। ये स्टॉक ने क्या किया? ये स्टॉक ने अपने सपोर्ट को होल्ड किया है और एक साइडवेज जोन में चले गया है। उसको देख के चलो, सस्ता सुंदर वेंचर, SASTA, सस्ता सुंदर वेंचर्स। तो सस्ता सुंदर वेंचर्स में क्या हो रहा है? ये स्टॉक साइडवेज है एक्चुअली। ये अगर आप देखो ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही है, और स्टॉक जो है वो साइडवेज रेंज में चले गया है उसमें। देखेंगे चलो, ये अभी तो इतना कुछ खास लग नहीं रहा। फिर भी अगर ये कैंडल के ऊपर जाए 380 के, तो अगर 380 के ऊपर जाए तो हम इसमें कुछ देख सकते हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें कुछ मोमेंटम आए। और शिमारू एंटरप्राइज नहीं, इसमें भी हम नहीं जाएंगे। गंगेश सिक्योरिटीज नहीं, ये भी नहीं। मैग्नम, मंगलम ऑर्गेनिक्स, इसमें भी हम एंट्री नहीं करेंगे। पारश्वत डेवलपर्स, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये एक्चुअली माइक्रो कैप कंपनियां हैं, ये छोटी छोटी कंपनियां हैं। इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं, कैपिटल तो यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि ये कंपनी इतनी छोटी है, तो इसमें कैपिटल एक्चुअली क्या होगा कि जब भी जो शेयर्स है उसमें सेलिंग आएगी, तो उसमें सेलिंग ऐसी आएगी कि हमको निकलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो छोटी कंपनी है। इसीलिए हम जो पोजीशन इसमें कैसे बिल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमको किसी माइक्रो कैप कंपनी में ट्रेड मिलता है, तो हम उसमें सिर्फ 5% कैपिटल को यूज करेंगे। और जो लार्ज कैप कंपनीज या मिड कैप कंपनीज है उसमें हमारा ज्यादा फोकस होता है। तो 20 माइक्रॉन्स तो इतना कुछ लग नहीं रहा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हैरिसन ऑयल कंट्री टेब्यूलर, नहीं नहीं ये सब छोटी छोटी कंपनियां हैं, इसमें इतना देखने के लिए कुछ है नहीं। नोएडा टोल ब्रिज, ओके, नहीं नहीं ये भी नहीं। लासा सुपरजेनिक, ये कौन सा है? मारिक, आरवी डेनिम्स को, नॉर्थ ईस्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन, अच्छा नॉर्थ ईस्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन है। हाँ ये देखिए, पोशाक, श्री पोशाक केमिकल फर्टिलाइजर। लेकिन इसमें भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ट्रेड कर सकते हैं लेकिन इसमें इतना वॉल्यूम मुझे दिख नहीं रहा। और ये लेवल्स, नहीं नहीं इसमें भी इतना। एक्चुअली मैंने आपको बताया पहले, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि केमिकल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जब भी आप स्टॉक इसके, मैं जब भी स्टॉक्स को स्कैन करता हूँ, तो ये जो मार्केट नीचे आया ना 26,500 से 24,500 के आसपास आ गया है अभी ऑलमोस्ट। तो ये जो मार्केट नीचे आया, तो उसमें केमिकल के स्टॉक्स और जो टेक्सटाइल के स्टॉक्स है वो नीचे कम आए। तो हो सकता है वो जो सेक्टर्स है उसमें से आउट परफॉर्मेंस आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है। तो शॉक शॉक मत हो जाना कि केमिकल और जो दूसरे सेक्टर्स है, केमिकल और टेक्सटाइल, उसमें आपको ब्रेकआउट देखने को मौका मिले। वेल्पसन एंटरप्राइज, इसमें भी टचवुड एंटरप्राइज, ये तो ठीक है, छोटी मोटी कंपनियां हैं। मेनॉन बेरिंग, वेनबरी बेरिंग, कल्पत्रू, हिंदुस्तान कंपोजिट्स, एसआर इंफ्रा। ये देखिए यहाँ पे मोमेंट, लेकिन ये भी पेनी स्टॉक्स है, तो इसमें भी हम इतना इतना मतलब एंट्री नहीं करेंगे। पेनी स्टॉक्स में एंट्री लेंगे लेकिन छोटे कैपिटल के साथ लेंगे। पियर्स पॉलीमर्स, नहीं ये भी नहीं। एल्डेको हाउसिंग फाइनेंस, ये भी। अटल रियलिटी, ये नीला स्पेस, अनूप इंजीनियरिंग, इंदिराप्रस्थ मेडिकल, नहीं ये भी नहीं। तो ये शायद अभी कितने स्टॉक्स हो गए, हमने शायद ऑलमोस्ट 600 स्टॉक्स तो स्कैन कर लिए, शायद से 500 के आसपास हो गए। फेज 3, उरावी, नहीं ये भी नहीं। सलोना, SVP, विट्टल केमिकल, नहीं नहीं इसमें भी कुछ दिख नहीं रहा। पोद्दार, सेक्युलर क्लाउड, इसमें ये क्या है? प्राइम सिक्योरिटीज, नहीं नहीं इसमें भी एंट्री नहीं करेंगे। तो पटेल इंटीग्रिटी, इसमें भी कुछ दिख नहीं रहा। अनूप, नहीं नहीं। औरम प्रॉपर्टीज, ये प्रोप्राइटर, ये प्रॉपटेक रियल एस्टेट का कंपनी है। लोक लॉयल, ABFRL क्या? ABFRL, एक सेकंड होल्ड करिए, ABFRL को भी चेक कर लेते हैं। ABFRL, ABFRL आदित्य बिरला फैशन रिटेल। तो इसमें देखिए, ये आपके सामने मंथली चार्ट मैंने लगाया है, ठीक है।
और मंथली चार्ट जो मैंने इसमें लगाया उसके सामने आपके, ये मैं ब्रेकआउट जो इसका रेजिस्टेंस है उसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये आदित्य बिरला फैशन, आप देखोगे यहाँ पे तो ये रेजिस्टेंस का एक उसका काम कर रहा है। मतलब स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे इससे नीचे आया, ये लेवल से फिर से सप्लाई आई, यहाँ पे ये लेवल पे फिर से सप्लाई आई, और एग्जैक्ट यही लेवल पे फिर से सप्लाई आई है, और मार्केट भी नीचे है। तो हो सकता है एबीएफआरएल में आपको एक साइडवेज टू डाउन साइड की जो रेंज है वही दिखे। स्टॉक में एक्चुअली आप देखोगे तो इतना कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। स्टॉक एक्चुअली उसके रेजिस्टेंस के आसपास है, और मार्केट भी नीचे है। ये इसके ब्रेकआउट के आसपास है, ब्रेकडाउन के आसपास है, तो इसमें भी इतना कुछ हमको दिख नहीं रहा एबीएफआरएल में। इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं, इसके एबीएफआरएल के फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल 31,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। इसी की एक पेरेंट कंपनी है बाय द नेम ऑफ ट्रेंट लिमिटेड। तो ट्रेंट लिमिटेड में, एक्चुअली ट्रेंट लिमिटेड की एक्सपांशन जो हुआ, जो स्टॉक प्राइस जो है वो 300 से 8,000 रुपीज के आसपास आ गया। तो इसी के साथ एक्चुअली बनता भी है कि ये आदित्य बिरला फैशन भी एक अपसाइड जर्नी करे, लेकिन ये स्टॉक के एक्चुअली फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है। इसकी आरओई इतनी अच्छी नहीं है, आरओसी इतना अच्छा नहीं है। नॉर्मल 0% आरओई, आरओसी, बुक वैल्यू भी कुछ है नहीं, और इंटरेस्ट कवरेज भी इसका कुछ है नहीं, इसीलिए ये स्टॉक ने एक्चुअली परफॉर्म नहीं किया। इसकी अगर मैं पेरेंट कंपनी अगर लाऊं तो आदित्य बिरला जो फैशन है ये एक्चुअली फैशन बिजनेस में है, ये कपड़ों का बिजनेस करती है। तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है ट्रेंट लिमिटेड, इसके आप देखोगे तो ये स्टॉक ने कंटिन्यूस जर्नी अपसाइड दिखाई है। इसका रीजन भी यही था क्योंकि ये कंपनी ने, उसके जो कंपनी के फंडामेंटल्स है, तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, आरओई 25%, आरओई 27%, ये इतनी अच्छी आरओई थी, और उसका डेट टू इक्विटी भी कम है। तो मेरे हिसाब से आदित्य बिरला से कंपेयर अगर मैं करूँ तो ट्रेंट लिमिटेड एक करेक्शन में है। तो ट्रेंट लिमिटेड मेरे हिसाब से आपको बाइंग करना चाहिए, भले ये स्टॉक 3,000 से आज 8,000 का हो गया है, लेकिन आपको ये जो भाव है 6,000 रुपीज, इसको देख के ऐसा नहीं समझना है कि 6,000 का स्टॉक है तो ऊपर नहीं बढ़ेगा। क्योंकि लोगों ने 300 में जब परचेस किया था तो 1,000 में सोचा था कि प्राइस महंगा है, लेकिन कंपनी अच्छी है तो आज नहीं तो स्टॉक जो है वो कल स्टॉक भागता ही है। ट्रेंड लिमिटेड देखिए 2,000 से ऑलमोस्ट 3,000 हुआ, फिर 3,000 पे भी लोगों को लगा होगा कि ये बहुत हाई हो गया है, यहाँ पे कुछ बनता नहीं है, 300 का स्टॉक 3,000 हो गया। लेकिन कंपनी एक अच्छे सेक्टर से है, टेक्सटाइल सेक्टर से है, टाटा का कंपनी है। तो इसमें उसके बाद एक अपसाइड आई 8,000 से 6,000। तो ट्रेंड लिमिटेड मेरे को लगता है कि आपको लेना चाहिए टेक्सटाइल सेक्टर में। अगर आपको आदित्य बिरला अगर लेना हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ट्रेंड में जाइए। ट्रेंड आपको अगर मैं यहाँ पे इसकी फंडामेंटल वैल्यू बताओ तो ये ट्रेंड है, जो इसका लोअर लो था, ये इसका लोअर लो था, ये वाला लेवल ऑलमोस्ट 4,500 के आसपास। तो यहाँ पे ट्रेंड लिमिटेड हो सकता है एग्जैक्ट 61% पे है इसके रिट्रेसमेंट पे, और एक इसका लेवल है 5,900। तो अभी मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ये स्टॉक यहाँ पे ऐसा कंसोलिडेट करे, या एक नीचे 5,600 के आसपास जाके फिर एक ऊपर की जर्नी चालू करे। क्योंकि अभी मार्केट नीचे है तो सब स्टॉक्स नीचे है। और एबीएफआरएल मेरे को, एबीएफआरएल से अच्छा ये ट्रेंड लिमिटेड लगता है, तो मैंने मेरा एबीएफआरएल में व्यू शेयर कर दिया है। मैंने एबी एबीएफआर बाइंग के लिए नहीं, सेलिंग के लिए बोल रही हूँ। सेलिंग के लिए कैसा है ये? हाँ, सेलिंग के लिए ही लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें इतने फंडामेंटल्स अच्छे हैं नहीं। एक्चुअली अगर कोई इन्वेस्टर है तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी के फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है। और अगर सेलिंग करनी है तो आप इंट्राडे में ही सेलिंग कर पाओगे बराबर, या फिर आपको फ्यूचर्स में पोजीशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर आप, मैं करंट इसका प्राइस का ट्रेंड बताऊं तो ये इसका प्राइस ट्रेंड है, ये प्राइस ट्रेंड यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक जो है ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके ये लेवल तक भी नहीं आ पाया। मतलब हम्म। यहाँ पे इतनी सेलिंग, सेलर्स इतने हावी है ये ऐसे- स्टॉक में कि ये एक्चुअली सेलिंग इसको ऊपर लेके जाने ही नहीं दिया, और वहां से फिर से ये नीचे आके इसने ब्रेक डाउन दिया। तो हो सकता है ये आपको जो इसमें लेवल्स है ये ऑलमोस्ट, जो इसका लो है 252 के आसपास, 252 के आसपास हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये देखने को मिले। तो इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग का कैसा होता है, हम इंट्राडे में शॉर्टिंग में बिलीव नहीं करते।
और फ्यूचर्स में हम इतना काम नहीं करते, हमारा जो पूरा काम है वो कैश मार्केट में है। हम कैश मार्केट में स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और फ्यूचर्स को हेजिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये मैंने शेयर किया आपके साथ आदित्य बिरला। और इसके पहले हमने स्टॉक रिसर्च किए थे जो कैपिटल, एक्चुअली ये माइक्रो कैप स्टॉक्स है। और माइक्रो कैप स्टॉक्स में हम जो होता है हमारे कैपिटल का बहुत छोटा इस्तेमाल यूज करते हैं, मतलब बहुत कम कैपिटल यूज करते हैं। तो मैग्नम वेंचर्स को हमने सिलेक्ट किया था। ये स्टॉक आपको 52 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी, तो 55 के ऊपर जब भी ये ट्रेड करे, आप इसमें 55 का लेवल पे एक जीटीटी ऑर्डर डाल के रख दीजिए। जो हमने हमारे जितने भी ऑर्डर्स है उसमें सब में जीटीटी डाल के रखा है। तो जब भी जीटीटी हिट होगा तो हम उसमें बाइंग करते हैं। तो ये एक्चुअली 55 के आसपास आप इसको बाय करोगे। मैग्नम वेंचर्स, इसको मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैग्नम मैग्नम वेंचर्स क्यों हमने सिलेक्ट किया। बहुत सारे स्टॉक फिल्टर किए थे और उसमें से ये स्टॉक हमारे इसमें आया है रिडार में। तो मैग्नम 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 वेंचर्स को हम एनालाइज करते हैं इसमें। ये देखोगे आप यहाँ पे जो स्टॉक है, इसने अपने सपोर्ट जोन जो है उसको एक्चुअली में सस्टेन किया है। मतलब ये स्टॉक प्राइस जो है 41 से 41 पे 2 बार, 41 पे तीसरी बार, 41 पे चौथी बार, जब फोर्थ टाइम ये 41 पे आया तो यहाँ पे बाइंग आ गई। बाइंग आ गई और वो भी वॉल्यूम देखिए। इसमें कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन घुसा है या फिर हेज फंड घुसा है या कोई बड़ा एचएनआई इसने पोजीशन ऑलरेडी ले ली है, इतनी तो गारंटी मुझे लग रही है, या फिर इतना तो मुझे प्राइस को देख के समझ रहा है। और उसके बाद सेलिंग आई उसमें। सेलिंग आने के बाद सेलर्स जो है वो हावी नहीं हो पाए, मतलब सेलर्स ने प्राइस तो नीचे लेके गए लेकिन ज्यादा दिन तक लेके जा नहीं पाए। और वॉल्यूम है नहीं, मतलब सेलर्स में दम नहीं लग रहा मेरे को। सेलर्स का कुछ इतना कंट्रोल नहीं लग रहा। और जब सेलर्स का कंट्रोल नहीं है और बायर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो स्टॉक के पास एक ही ऑप्शन है कि वो ऊपर जाएगा। और आज मार्केट नीचे था, आज आप देखोगे तो इंडेक्स फ्लैट था और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5% ऊपर था। तो ये स्टॉक जब भी आपको 55 के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिले, या फिर आप इसमें 53 52.5 को भी आप एज अ इंट्राडे लेवल या फिर मेंशन करके रख सकते हो। ये जो हाई है इसका, ये वाला, ये कैंडल का हाई ऑलमोस्ट 52 है, तो 53 54 के आसपास इसको आप बाई करिए। और इसमें जो आप स्टॉप लॉस रखोगे वो इसको ऑलमोस्ट 48 49 के आसपास रखिए। जो इसमें स्टॉप लॉस होगा वो ऑलमोस्ट नॉमिनल होगा, ऑलमोस्ट 6 7% का होगा। और आपको जो अपसाइड है वो हो सकता है 62 65 भी देखने मिले। क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनी है तो हम इसमें इतना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते। हम बहुत कैपिटल का कम यूज करते हैं क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनी है। तो ये मैग्नम स्टॉक है जो हमने सिलेक्ट किया है। और एक अक्ष ऑप्टी फाइबर करके एक कंपनी है, AKSH। तो ये स्टॉक को हमने सिलेक्ट किया है इंट्राडे के लिए। एक्चुअली हमारा व्यू यही रहता है कि जो छोटी कंपनियां हैं जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ के नीचे है या 300 करोड़ के नीचे है, वो कंपनियों को एक्चुअली में क्या होता है, इंट्राडे में हम ट्रेड करें बाइंग के साइड में तो हमको बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए ये ऑक्स ऑप्टी फाइबर जो है इसने अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। और ऑलमोस्ट इसमें आज भी बाइंग हुई है, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 11% ऊपर था। उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग आई है। ये जो लेवल है ये मार्क करके रखिए 12.45, ये जब भी हिट करेगा, जो भी कैंडल ये 12.45 को हिट करेगी, अभी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी है कि जो भी कैंडल इसको ब्रेक करे 12.45 के लेवल को, वो कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे के लिए। और हम ये स्टॉक को स्कैल्पिंग के लिए यूज करेंगे। स्कैल्पिंग के लिए मतलब कि हम इसमें क्विकली घुसेंगे 12.45 में, और जैसे ही हमको 1 रुपया या 2 रुपया इसमें मिलेगा, हम इसमें क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं। तो हम इसमें क्वांटिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें 12.45 के आसपास हम इसमें बाइंग करेंगे। तो आप इसको देखते रहना, ये स्टॉक को 12.45 के आसपास जब भी ये ब्रेक करेगा आपको इसमें क्विक अब चेक करना, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के यूज करना। जैसे इंट्राडे में आप टाइम फ्रेम 5 मिनट का यूज करना और देखना ये जैसे ही 12.45 को हिट करेगा, एक उसमें 1 रुपया या फिर ऑलमोस्ट 50 पैसा या 1.5 रुपीज या 2 रुपीज का मूवमेंट आएगा। और हमको यही काम करना है। स्कैल्पिंग का जो हमारा इंट्राडे में स्ट्रेटेजी होता है कि हमको इंट्राडे में फटाक से लेके फटाक से बेचना है, क्योंकि हमारा ये जो स्टॉक है वो स्विंग के लिए नहीं है। तो ये इंट्राडे में आप ये अक्स फाइबर को देख सकते हो। और एक और स्टॉक हमने डिस्कस किया था, अक्स ऑक्टा फाइबर हो गया, मैग्नम हो गया, और CL एजुकेयर में भी कुछ सेम पैटर्न बन रहा है। तो ये भी स्टॉक हमने CLEDUCARE, CL एजुकेयर, ये देखिए यहाँ पे भी इसमें भी सेम कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिख रहा है। ये जो स्टॉक है
ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट के उसमें जाएगा, स्विंग के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जो है वो एक अपसाइड में, एक उसने कंटिन्यूस बाइंग दिखाई वॉल्यूम के साथ, उसके बाद स्टॉक नीचे है लेकिन वॉल्यूम ऑलमोस्ट नहीं है, और स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी हमारा सेम एक ही रीजन है, ये स्टॉक जब भी 133 का लेवल ब्रेक करेगा तभी हम इसमें एंट्री करेंगे। अभी हमारे एक्चुअली स्टॉक्स बहुत सारे हैं जिसमें हमने बाइंग लगा के रखी हुई है, और हमारा जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड रहता है, हर एक स्टॉक में एक परसेंटेज अमाउंट जो होता है वही इन्वेस्ट होता है, और जब भी स्टॉक ऊपर जाएगा फिर हम उसमें और ऐड करेंगे। तो ऐसे हम एवरेज अप करते हैं। तो ये स्टॉक को हमने सीएल एजुकेयर को स्विंग के लिए रखा है। फिर एक करियर पॉइंट करके एक स्टॉक है, वो भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया था कि ये स्टॉक जब भी 1 530 का जो लेवल है 530 के आसपास जब भी ये ब्रेक करेगा ये लेवल को, हमारे ऑलरेडी ऑर्डर्स लगे हैं, जीटीटी ऑर्डर्स हमने ऑलरेडी लगा के रखे हैं करियर पॉइंट में। 133 के आसपास जब भी हिट करेगा हमारा इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम इसको स्विंग के लिए लेके जाएंगे। तो ये स्टॉक भी सिलेक्ट करने का सिंपल रीजन है, मार्केट 26,500 से 24,500, 2,000 पॉइंट नीचे है, और ये स्टॉक 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। मतलब क्यों ये स्टॉक ऊपर के भाव में, जबकि ये स्टॉक 150 से 500 रुपया हो गया, मतलब 200 से 500 के आसपास पहुंच गया है, और स्टॉक फिर भी साइडवेज है 52 वीक हाई पे। इसका मतलब बायर्स इसमें अभी भी इंटरेस्टेड है, और हम वहां पे जाएंगे जहाँ पे हवा है। अगर हवा जहाँ पे होगी वहां पे पतंग उड़ाएंगे तो हमारी पतंग उड़ेगी। तो ये हवा जो है वो बायर्स के साइड में है। तो अभी भी हमारा जो इसमें बाइंग है वो 532 के आसपास, 533 के आसपास लगा हुआ है इसमें। तो ये एक स्टॉक है हमने हमारे स्विंग में ऐड किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ये मीटिंग एक्चुअली 5 to 6 मिनट्स में एंड होगी, तो आज के लिए इतना ही है। ये जो हमने स्टॉक डिस्कस किए, एक ऑलमोस्ट हमने 2,000 या 1,000 स्टॉक ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं, और हम अभी ये सेशन के एंड में है। तो मैंने आपसे जो स्टॉक डिस्कस किए वो 2 3 स्टॉक्स है। सीएल एजुकेयर जो स्विंग के लिए है, मैग्नम मैग्नम वेंचर्स जो है वो हमारा स्विंग के लिए है, और अक्ष ऑप्टा फाइबर जो है वो हमारा इंट्राडे के लिए पोजीशन है। तो आप क्या कर सकते हो, समझिए कि आपका ये स्विंग के लिए ये स्टॉक अगर एडर ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, 53 पे आपकी बाइंग हो जाती है, और वो स्टॉक इंट्राडे में 10% ऊपर है, तो हम उसमें फिर और ज्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे। हमको अगर एक ही दिन में 10% रिटर्न मिल रहा है तो हम वो स्टॉक से 50% क्वांटिटी को बुक कर लेंगे। मतलब अगर मैंने ये 52 रुपीज पे मैंने अगर 10,000 क्वांटिटी इसमें बाई की है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 5,000 क्वांटिटी 10% पे जब ऊपर जाएगा तो इसको बुक कर दूंगा। ये हम करते हैं अगर वो स्टॉक एक ही दिन में 10% ऊपर चले गया तो, और अगर उसने 10% का मूवमेंट नहीं दिखाया, 4% का दिखाया, तो हम उसको होल्ड करेंगे। तो यही हमारा तरीका है, हम ऐसे ही तरीके से स्टॉक को एनालाइज करते हैं। और नेक्स्ट सेशन जब भी होगा आप ज्वाइन करिए, और भी हम स्टॉक्स इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स या 2,000 स्टॉक्स थे शायद, जो हमने निफ्टी 2,000 स्टॉक्स का जो हमारा लिस्ट है उसको हमने स्कैन कर लिया है, और यही स्टॉक्स है। और अभी के लिए मैग्नम वेंचर्स तो हमने डिस्कस किया ही है, करियर पॉइंट भी डिस्कस किया है, आदित्य बिरला भी हमने अभी डिस्कस किया, जेएसडब्ल्यू हमारा। आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं? 75 यूज करते हैं 1 आवर का? नहीं नहीं नहीं, 75 जो टाइम फ्रेम है ना वो यूज नहीं करता मैं एक्चुअली जो है हमारा जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो हम यूज करते हैं वो 1 डे का यूज करते हैं। मतलब अगर मैं कोई स्टॉक को 1 मंथ के लिए ले रहा हूँ, अगर मैं मेरा जो व्यू है वो 1 मंथ के लिए है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करूंगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम मैं जब यूज करूंगा जब मुझे वो स्टॉक में कुछ इंट्राडे में मूवमेंट चाहिए। अगर मैं इंट्राडे में कुछ मोमेंटम के लिए प्ले कर रहा हूँ तो मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम को यूज करूंगा, और मेरा पोजीशन समझिए 7 दिन के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्टॉक को सिलेक्ट किया है 7 डेज के लिए, तो 7 डेज के लिए मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करूंगा। मेरा अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो मैं उसको वीकली में यूज करूंगा। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो मैं उसको मंथली में यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने हमारे चैनल में टीटीएल को डिस्कस किया था, टीटीएल लिमिटेड करके एक स्टॉक था, जो हमने बताया था कि ये स्टॉक एक्चुअली में 128 के आसपास हमने इसमें बाइंग की थी, और हमने यूट्यूब पे भी बताया था कि ये स्टॉक एक्चुअली टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, और टेक्सटाइल और केमिकल में कुछ ना कुछ मोमेंटम बना हुआ है क्योंकि वो स्टॉक नीचे नहीं आ रहे थे। और हमने इसमें 128 138 के आसपास इसमें बाइंग की, 128 पे हमने थोड़ी क्वांटिटी बाई की, और जैसे 138 हुआ हमने फिर और एक क्वांटिटी बाई की,
और अभी हमने इसमें ऑलमोस्ट 163 के आसपास इसमें ऑलमोस्ट हमने क्वांटिटी आज बुक कर दी है। हमारा 25% पोजीशन जो था वो भी हमने इसमें सेल आउट कर दिया है। तो यही टाइम फ्रेम है जो मैं यूज करता हूँ। इंट्राडे के लिए मैं बेसिकली 15 मिनट्स का यूज करता हूँ, और 15 मिनट्स और 5 मिनट्स का यूज करता हूँ, और स्विंग के लिए मैं 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। और अगर मुझे इंट्राडे में कुछ, या फिर मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं देखता हूँ 1 वीक के लिए, और इसमें 1 मंथ भी है। 1 मंथ भी मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। उसके बिना मैं 1 मंथ का कुछ इतना यूज नहीं करता। और 12 मंथ्स और बाकी तो ये मेरे कोई यूज के नहीं है अभी फिलहाल। जो भी मैंने यूज किया है अभी तक वो मैं डेली को ही प्रीफर करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में एक आपको स्विंग के लिए मोमेंटम प्ले जो है वो बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, और इसमें हमको पूरे दिन का प्राइस एक्शन भी समझ में आ जाता है कि बायर्स ने क्या किया, सेलर्स ने क्या किया। तो यही बेसिकली होता है हमारा एनालिसिस। और अभी शायद ये मीटिंग 1-2 मिनट में एंड हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा सेशन आज का खत्म होता है।